आज सवाल बड़ा है, आज बहस सीधी है और आज जवाब से ज्यादा जवाबदेही जरूरी है। यूजीसी के नए नियम पर देश का कैंपस सुलग रहा है। छात्र आमने सामने हैं, संगठन आमने सामने है और राजनीति हमेशा की तरह बीच में है। बिल्कुल जी हाँ। और सवाल यही है कि यूजीसी की ये लड़ाई क्या वाकई सुधार की है या फिर बीजेपी सरकार के लिए एक नया सियासी संकट है। सबसे पहले साफ समझ लीजिए, बिल्कुल साफ, कि यूजीसी ने कहा है कि कैंपस में भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। हर यूनिवर्सिटी की शिकायत समिति बनेगी, जांच की समय सीमा तय होगी, जवाबदेही तय होगी। कागज पर सुनने में सब कुछ बहुत आदर्श सा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर सवाल उठता है कि जांच कौन करेगा, किस आधार पे करेगा, और अगर शिकायत झूठी निकली तो जिम्मेवारी किसकी होगी। यहीं से आग लगती है। छात्र कह रहे हैं कि ये नियम सुरक्षा नहीं, डर का माहौल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वंचित वर्ग के छात्र पूछ रहे हैं कि जब तक सख्त नियम नहीं होंगे तब तक उनकी सुनवाई करेगा कौन, क्योंकि सुनने वाला है कौन, और कब तक पिछड़ी जातियों के लड़कों के साथ अन्याय होगा। दोस्तों, दोनों सवाल जायज हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ नियमों का नहीं, भरोसे का बन चुका है। जी, अब आते हैं बीजेपी पर कि सरकार क्या कहती है। यह नियम संविधान के अनुरूप है, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में है, लेकिन विपक्ष पूछता है तो छात्रों की आशंकाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है, ड्राफ्ट पर खुली बहस क्यों नहीं हुई। बीजेपी के सामने दुविधा साफ है दोस्तों। अगर सरकार पीछे हटती है तो आरोप लगेगा कि सामाजिक न्याय से समझौता किया गया। अगर सरकार सख्ती दिखाती है तो कैंपस में छात्रों के बीच असंतोष और बड़ा होगा। यानी सामने कुआं और पीछे खाई वाली कहानी है बीजेपी के साथ, क्योंकि पूरे देश में उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि यूजीसी की स्वायत्तता पर। क्या यूजीसी कहता है ना कि हम स्वतंत्र संस्था है, सच में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूजीसी की नीतियां सरकार की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ती हैं। चेयरमैन की नियुक्ति हो, फंडिंग हो, नीतिगत दिशा हो, सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। तो क्या वाकई में यूजीसी अपने आप को स्वतंत्र संस्था मानती है या फिर सरकार की ढाल है? और यहीं से राजनीति तेज हो जाती है। सरकार शिक्षा को नियंत्रण में लेना चाहती है। सरकार कहती है कि विरोध सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन सवाल बना रहता है, अगर नियम इतने स्पष्ट हैं तो विरोध इतना व्यापक क्यों है भाई? पूरे देश भर में लोग जो है आपके विरुद्ध है। अब जरा सोचिए और ये भी समझिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। कैंपस में भेदभाव का मुद्दा दशकों पुराना है, लेकिन हर बार समाधान या तो आधा रहा या राजनीतिक शोर में दब गया। आज वही पुरानी समस्या नए नियमों के साथ फिर सामने आई है। तो असली सवाल यह है, क्या सरकार और यूजीसी सिर्फ नियम लागू कराना चाहते हैं या छात्रों में वो भरोसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि बिना भरोसे के हर नियम तानाशाही लगता है और भरोसे के साथ यही नियम सुरक्षा बन जाता है। आज की स्थिति में यूजीसी कहता है कि नियम तो वापस नहीं होंगे, गाइडलाइन जो है वो स्पष्ट है, आपको मानना पड़ेगा। और छात्र कहते हैं कि बात नहीं सुनी जा रही, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से संसद हिला देंगे। सब कुछ संविधान के दायरे में है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि गलत होने पर जवाबदेही कौन लेगा। तो क्या ये मामला अब कोर्ट जाएगा या सड़क पर और भड़केगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे को मैनेज कर पाएगी? क्या यह मुद्दा 2026 की राजनीति में नया राजनीतिक भूचाल लाएगा? आज हमने सवाल तो रख दिया है। यूजीसी की लड़ाई सिर्फ नियमों की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता, स्वायत्तता और सामाजिक संतुलन की लड़ाई है। और बीजेपी के लिए ये लड़ाई अब आसान नहीं है, क्योंकि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। सीधा सा बात ये जान लीजिए, जनरल कैटेगरी को खुश करने के पीछे कहीं एक बहुत बड़ा तबका उनके हाथ से न चला जाए। क्या ये सत्य नहीं है कि ओबीसी
और SC ST के छात्रों के साथ में गलत होता आया है। सुनवाई कौन करेगा, इंसाफ कौन देगा? एक तरफ आप उन दबे कुचले लोगों के इंसाफ की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ भी अन्याय आप कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर कार्रवाई गलत हो गई तो उस बच्चे का भविष्य धराशायी हो जाएगा। अब आपकी बारी है, क्या UGC सही है या सरकार सही है, या स्वर्ण वो छात्र सही है या फिर पिछड़े वो छात्र सही हैं? कहाँ कमी रह गई है सरकार में कि इस तरह से पूरा कैंपस जल रहा है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज की शिक्षा कल का देश के भविष्य को तय करती है। साथ ही कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी विचार आपके मन में आए आप बेझिझक मुझ तक पहुँचाए। मैं प्रत्येक जवाब का प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगा, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।